आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप लोग सब? और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। एक बात हर दफ़ा कहती हूँ क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आज मैं एक बहुत मज़े की स्टोरी सुनाने वाली हूँ, छोटे बड़े बच्चे सबके लिए वो स्टोरी। तो जो लोग भी मेरी वीडियो सुन रहे हैं ये मज़े की स्टोरी सुने और दूसरे लोगों को भी सुनाएं, ख़ास तौर पर माएँ जिनको बच्चे बहुत तंग करते हैं कि मामा को स्टोरी सुनाएं और फिर वो अपनी तरफ से कहानियाँ बना बना कर सुना रही होती हैं। तो माओं के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो यूज़फुल रहेगा। और बच्चों को ऐसी कहानियाँ सुनाया करें जिससे बच्चों को जो है वो कुछ ना कुछ लेसन मिले, कुछ ना कुछ बच्चों को ना उससे कुछ सबक मिले। जैसे कि कहानी तो हम मेरे ख्याल से 2 या 3 क्लास में उर्दू के निसाब में हमारे यहाँ है ये शेर आया की कहानी, कि जो वो झूठ बोलता था। तो ये कहानी सबने सुनी होगी, अपने बच्चों को सुना दी होंगी। आज मैं कोशिश कर रही हूँ कि कैसी कहानी सुनाऊँ अपनी माओ को कि जब वो बच्चों को सुनाऊँ तो बच्चे उससे कुछ जो है वो सबक भी हासिल करें, और जो बड़े मेरे सुन रहे हैं वो भी ज़रूर इस कहानी से सबक हासिल करेंगे। तो जनाब, आज की कहानी है एक शहज़ादी की। और शहज़ादी की कहानी है, एक जो है वो बादशाह होता है और उसकी जो है वो 9 बेटियां होती हैं। तो उसकी जो बादशाह जो है वो बहुत खुश होता है जब बेटियां उसकी तारीफ़ करती हैं। तो एक दिन जो है वो उसने बहुत बड़ी दावत रखी थी, अपनी बेटियों को तोहफे तवाइफ दिए। तो उसने अपनी बेटी से जाके पूछा, अपनी पहली बेटी से पूछा, बेटा कि ये तुम्हें जो है वो कौन खिलाता है? तो बेटी ने जवाब दिया कि बाबा आप खिलाते हैं। फिर उसने जो है अपनी दूसरी बेटी से पूछा, और तुम्हें जो है वो इतना जो है वो ज़ेवरात और तुम्हारी ख्वाहिशात कौन पूरी करता है? तो दूसरी बेटी ने कहा कि बाबा आप करते हैं। फिर इसी तरह उसने वक्तन फ़वक्तन, अपनी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए कहानी को भी मैं शॉर्ट करके सुना रही हूँ, कि फिर वो वक्तन फ़वक्तन अपनी सारी बेटियों से पूछता रहता है। सबका जवाब यही आता है कि बाबा आप करते हैं, आप करते हैं, आप हमें खुश करते हैं, आप हमें खाना खिलाते हैं, आप हमें तोहफे तवाइफ देते हैं, आप जो है वो हमें हर तरह की गिफ्ट देते हैं। तो उसकी उनकी जो बादशाह की जो सबसे छोटी बेटी थी, तो वो जो है हर चीज़ पे बहुत गौर व फिक्र करती, वो बहुत पढ़ती है, किताबों को बहुत पढ़ती है, चीज़ों को गौर व फिक्र करती थी। तो उसने जो है जवाब देने से पहले वो डर तो रही थी, लेकिन उसे पता था कि हक और सच बात कहने से पहले डरना नहीं चाहिए। तो जब उस बादशाह ने अपनी सबसे छोटी बेटी से सवाल किया कि तुम बताओ तुम्हें खाना कौन खिलाता है? तो उसने कहा कि बेशक आप मेरे वालिद हैं और आप मुझे जो है वो आपके ज़रिए से मुझे जो है वो खाना पहुंच जाता है, लेकिन मुझे खिलाने वाला ज़ात सिर्फ एक है, अल्लाह की ज़ात है जो मुझे खिलाती है, जो मुझे रिज़्क़ देती है, और जो मेरी हर चीज़ का, हमें छोटी से छोटी ज़रूरत का भी जो ख्याल रखती है वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। तो उसकी बेटी का जवाब सुन के बादशाह को बहुत शदीद गुस्सा आया। तो बादशाह ने कहा कि इसको ले जाओ, क्योंकि वो सिर्फ अपनी तारीफ सुनना चाहता था, अपने आप को हुक्मरान समझता था और अपनी ताकत पर बहुत गरूर करता था। तो उसे अपनी छोटी बेटी का जवाब सुन के बेइंतहा गुस्सा आया और उसने अपने नौकरों को हुक्म दिया कि इसको ले जाके जंगल में फेंक दो। और फिर जब उसे ले जाके जंगल में फेंक दिया गया, तो यकीनन जब आप किसी हक और सच की रास्ते की तरफ जाते हैं तो वो रास्ता मुश्किल तो होता है, लेकिन अब आप सुनिएगा कि वो, अगर आप हक और सही रास्ते की तरफ चल रहे हैं तो उसमें आने वाली मुश्किल वक्त आपको कैसे निकालता है। एक रात के अंधेरे में बाप ने अपनी बेटी को घर से निकाल के जंगल में फेंकवा दिया, लेकिन अल्लाह ताला का, जब आप अल्लाह की राह में चलते हैं तो अल्लाह ताला आपके लिए कैसे ज़रिए और वसाइल बनाता है, कहानी में ज़रा आगे सुनिएगा। तो रात के अंधेरे में वो डर कर एक दरख्त किनारे जो है वो दरख्त का सहारा लेकर उसकी बेटी थी, जो शहज़ादी थी, वो सो जाती है। जैसे ही वो सोती है तो उसे ख्वाब में एक बुज़ुर्ग नज़र आते हैं और बुज़ुर्ग उसे कहते हैं कि आप जहाँ सो रहे हो वहीं पर ही दरख्त के नीचे एक पत्थर है, आप वो पत्थर हटाओ तो उसके नीचे आपके लिए अल्लाह ताला ने ख़जाना छुपा कर रखा हुआ है। तो शहज़ादी जब उठती है ख्वाब में से तो बहुत देर तक वो खुदाई करती रहती है। फिर उसे एक पत्थर मिलता है और फिर वो निकाल कर उसने देखती है कि उसके अंदर पत्थर हटाती है, उसके अंदर से हीरे जवाहरात का जो है वो एक संदूक उसे मिलता है, और उसमें से वो सारी चीज़ें निकाल कर फिर जो है वो एक बहुत बड़ा सा महल बनाती है। महल बनाकर उसमें जो है वो एक बहुत बड़ी दावत रखती है, और दावत में वो अपने बाबा को जो है वो बुलाती है। वो, हम लोग न्यू जनरेशन है तो कहानी में अब्बू पढ़ा था, अपने अपने जो है वो फादर को बुलाती हैं, और देखें नए नए लफ्ज़ बाबा पापा निकल रहे हैं सुनाते हुए। तो फिर जो है वो अपने वालिद साहब को ख़त लिखकर अपने महल में दावत के लिए बुलाती है। तो बादशाह जो है वो कहता है कि मुझे जो है वो किसी महल से वो दावत आई है,
तो मुझे जाना तो ज़रूरी है। यकीनन जो है वो बहुत दौलतमंद होगा। और वो दावतनामा बादशाह को जैसे ही मिलता है और बादशाह जो है वो दावत में आ जाता है। और जब बादशाह दावत में आता है तो उसकी बेटी बहुत अदब के साथ अपने वालिद के सामने जाती है, सलाम करती है और उसे बताती है कि बेशक अब आपको यकीन आएगा कि मुझे पालने वाला, मुझे रिज़्क़ देने वाला और मेरी हर चीज़ का मालिक सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला है। आपने जब मुझे रात के अंधेरे में जंगल में छुड़वाया था तो आपने कहा था ना कि मैं देखूंगा कि रात के अंधेरे जंगल में इसे कौन अल्लाह ताला है जो इसे रिज़्क़ देता है। तो अब आप देखें मेरे रब की शान कि मुझे अल्लाह ताला रात के अंधेरे जंगल में भी अल्लाह ताला ने मुझे किस तरह से रिज़्क़ भेजा, और आज मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ़ और सिर्फ अपने रब की वजह से हूँ। तो उसके वालिद साहब बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होते हैं, अपनी बेटी से भी माफ़ी मांगते हैं, अल्लाह ताला से भी बहुत माफ़ी मांगते हैं, और फिर वो भी इस चीज़ पर कायल हो जाते हैं कि हमारे पास जो कुछ भी है वो सिर्फ़ और सिर्फ देने वाली ज़ात एक है और वो अल्लाह ताला की ज़ात है। तो यकीनन आप लोगों ने स्टोरी एंजॉय की होगी। तो जो बच्चे सुन रहे हैं, बड़े सुन रहे हैं, ये कहानी दूसरों को भी सुनाइएगा, इससे नसीहत हासिल करिएगा। इस स्टोरी का मतलब स्टोरी सुनाने का मुझे क्यों लगा कि आप लोगों को सुनानी चाहिए, क्योंकि हर चीज़ पे कभी हम सोचते हैं ना कि हमारे लिए किसी ने कुछ कर दिया, आप उसके लिए दुआ कीजिए, आप उसके लिए जितनी दुआ कर सकते हैं दुआ कीजिए। अल्लाह ताला आपके हर चीज़ आपके लिए अल्लाह ताला करता है। कहते हैं ना कि अगर जब आप किसी को कुछ देते हैं तो वो देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की होती है। अल्लाह ताला बंदों को ज़रिया बनाता है। यानी अगर बंदा किसी को कुछ देता है तो वो इंसान नहीं दे रहा होता, वो अल्लाह ताला दे रहा होता है। किस बंदे के नसीब से किस बंदे को मिल रहा होता है ये हम और आप नहीं जानते। तो देने का सिलसिला हरगिज़ ना रोकें, और ना ही देने के बाद एहसान जताएं। लेकिन लेने वाले हमेशा, जो लोग आप लोगों के आपके साथ कुछ करते हैं उन लोगों का एहसान कभी ना भूलें, उनको दुआओं में याद रखें, उनके एहसान हमेशा याद रखें। बेशक उस बंदे का एहसान अल्लाह के ज़रिए ही हुआ है, लेकिन अल्लाह ताला ने कहा है कि जो लोग तुम पर एहसान कर रहे हैं उसके शुक्रगुजार रहो, कभी जो है वो उसके लिए दुआएं खैर करते रहें। तो लिहाजा आज की कहानी आपको उम्मीद है कि पसंद आई होगी। कहानी सुने, सबको सुनाएं। और आज जो है वो माओं के लिए कहानी मैंने बता दी है। तो रात में जो बच्चे जिन अपनी माओं को तंग करते हैं, आज अपने बच्चों को एक अच्छी सी कहानी सुनाइएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।